हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको तैयार कर लिए ना तो बोर्ड एग्जाम में ना आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको इतना ही पढ़ना है और ये सिलेबस के अनुसार है, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जितना बोर्ड एग्जाम ने बताया है कि इतना ही पढ़ना है, सिर्फ उतना ही हम लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई बाहर से हम ऐड नहीं किए हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए, कक्षा 10 हिंदी जो होता है ना 70 अंक का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये 70 अंक का, ठीक है, और 30 अंक आपके स्कूल की तरफ से मिलता है। ये तो बढ़िया बात है, 100 अंक का पूरा टोटल होता है। अब देखिए, अगर इसको 70 अंक को हम डिवाइड करके पढ़ें तो कितना बढ़िया रहेगा। जैसे पहला मंथ में 15 अंक पढ़ ले, दूसरा महीना में हम 15 अंक पढ़ ले, तीसरा महीना में 20 अंक पढ़ ले हम, और चौथा मंथ में हम लोग 16 अंक का पढ़ ले। ऐसे अगर डिवाइड करके पढ़ लेंगे ना तो बता रहे हैं ना कि इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा, जैसे दाल भात खाते हैं ना वैसे लगेगा। देखिए, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट मंथ। आपको फर्स्ट मंथ में 15 अंक को कैसे भी पक्का कर लेना है। जिस मंथ में वीडियो देख रहा है, जैसे आप इसको इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझ लीजिए, पहला मंथ में 15 अंक आपको पक्का करना है। अब 15 अंक को पक्का करना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। हिंदी का जो गद्य चैप्टर है जिसमें शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग, ये पढ़ना है। इसे 5 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा, ये हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। ये 5 अंक का पूछा जाएगा। हिंदी का जो पद चैप्टर है जिसमें रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में पूछा जाएगा, 5 अंक का। ये बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग से बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा और रीतिकाल और आधुनिक काल से भी बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। अब यहाँ मतलब समझिए, रस, इससे 1 नंबर का प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा, जिसमें हास्य रस और करुण रस से ही प्रश्न बनेगा। देखिए, जितना सिलेबस में है उतना ही आपको बता रहे हैं। अब देखिए, अलंकार, अलंकार में 3 उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, 3 अलंकार से प्रश्न बनेगा। 1 अंक का बहुविकल्पी बनेगा, जिसको आपको उदाहरण याद करना है। उदाहरण में मतलब उदाहरण से पहचानना है कि कौन सा अलंकार है, ये हम पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। छंद, सोरठा और रोला से प्रश्न बनेगा बहुविकल्पी। ठीक है, 1 अंक का। उपसर्ग से बनेगा, तो जो उपसर्ग में आपको पढ़ना है प्रीवियस ईयर वाला पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। प्रत्यय से भी पढ़ना है, पिछले साल जो पूछा हुआ है, जो बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वो आपको पढ़ लेना है। तो देखिए, यहाँ पर 15 अंक आपको पक्का कर लेना है। देखिए, पहले मंथ में 15 अंक आपको पक्का कर लेना है। ये बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा यहाँ से। ठीक है, जो 5 बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा वो इसमें ऐड किए हुए हैं, हम वो बता रहे हैं आपको। ठीक है, सेकेंड मंथ में आपको 15 अंक पक्का कर लेना है। और सेकेंड महीने में आपको क्या क्या पढ़ना है, जो गद्य का जो प्रश्न उत्तर वाला जो प्रश्न होता है, जो 6 अंक का पूछा जाता है, उसमें पहले मतलब शुरू से लेकर 3 पार्ट तक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है, वो हर सेट में लड़ता है। तो मित्रता ममता इससे तूने गई मेरे मन से, और जो प्रीवियस ईयर वाला प्रश्न है जो बार बार रिपीट हुआ है वो गद्य चैप्टर का, उसको पढ़ लीजिएगा। तो 6 अंक आपका पक्का हो जाएगा। कोई देखिए, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जितना बता रहे हैं उतना बस नियम का पालन करना है। पद का जो प्रश्न होगा वो भी 6 अंक का बनेगा, जिसमें पद, धनुष भंग, वन पद पर सवैये और प्रीवियस ईयर वाला जो है, जो बार बार रिपीट किया है, उसको पढ़ लेना है। 6 + 6 12 अंक पक्का हो गया। और देखिए, तदभव तत्सम, ये प्रीवियस ईयर वाला पढ़ लेना है। पर्यायवाची प्रीवियस समास जो पढ़ना है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, देख लीजिएगा सिलेबस के अनुसार 2 समास ही पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर ये कितना अंक हुआ, 15 अंक, और ये प्लस 15 अंक यहाँ पर हो गया, कितना हुआ, 30 अंक हो गया। 30 अंक स्कूल की तरफ से मिलेगा, 60 अंक यहाँ पक्का हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से पक्का हो रहा है। तो आपको 2 महीने में 60 अंक पक्का करा देना है आपको। तीसरा महीना में आपको क्या पढ़ना है, 20 अंक कैसे भी करके पक्का कर लेना है। जैसे संस्कृत का जो गद्य वाला चैप्टर है वो 5 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें आपको ना प्रीवियस ईयर जो बार बार प्रश्न पूछा हुआ है उसको देख लेना है। और संस्कृत का जो पद वाला जो श्लोक वाला चैप्टर होता है वो भी प्रीवियस ईयर ही पढ़ना है, जो बार बार पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन मतलब विद्या क्वेश्चन बैंक आएगा, वहाँ से आपको ये सब चीज़ तैयारी करना है, जितना हम बताएंगे। देखिए, चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी चीज़ है ना वो लाइन बाय लाइन हम बताते जाएंगे। अब यहाँ आप समझिए, लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय, ये इसमें से कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सा याद करें। शुरू से लेकर जो आपके चैप्टर है नया वाला, शुरू से लेकर 3 ठो याद कर लीजिए। देखिए, शुरू से लेकर 3 ठो याद कर लिए, लाइन से लाइन, लाइन बाय लाइन। और कवि का भी शुरू से लेकर 3 याद कर लीजिए। देखिए, ये हर सेट में लड़ेगा, शुरू से लेकर 3, शुरू से लेकर 3। तब यहाँ 20 अंक पक्का हो गया आपका। 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 5 = 20, 60 में 20 जोड़ेंगे
80 अंक पक्का हो गया। देखिए कितना आसानी से 80 अंक पक्का हो रहा है। अब देखिए ये तो रटने वाला चीज़ नहीं है, ये अपने मन से लिखने वाला चीज़ है। जैसे खंडकाव्य, आपके जिले में जो भी खंडकाव्य लगेगा वो अपने हिंदी का टीचर से पूछ लीजिएगा कि हमारे जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, वो बता देंगे। खंडकाव्य 3 नंबर का निबंध अपने मन से लिख लेंगे, पत्र लेखन अपने मन से लिख लेंगे, और श्लोक तो सबको याद ही कर लेते हैं। 2 अंक, 16 अंक यहाँ से पक्का हो गया। कितना हुआ? 96 अंक हो गया। और 4 अंक जो पूछा जाएगा ना, जैसे विभक्ति और जैसे संस्कृत का जो साहित्य चैप्टर है वहाँ से व्याकरण, संस्कृत के व्याकरण से 4 अंक का पूछा जाएगा, वो याद नहीं होता है, उसको हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ से 96 अंक पक्का हो जाएगा। अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, 4 अंक वहाँ से पक्का हो जाएगा, तो कितना होगा? 100 अंक पक्का हो जाएगा। देख रहे कितना आसानी से है, जितना बताया है उतना नियम को पालन करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे ये जो मंथ है ना, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, किस महीने में क्या पढ़ना है अपने मन से डिवाइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।